सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माता बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य जिस धन दौलत कोठी महल अटारी का गुमान करता है, क्या वह उसका होता है? आखिर इतना इतराता क्यों है इन सब के ऊपर? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह सब कुछ जो भी है या तेरा नहीं, न तेरे साथ जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बताते हैं कि भूला लोग कहाँ घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नहीं तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना, संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठ बांध खर्च नहीं पठयो, बहिर न कियो फेरा। अब बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। नौ मनसूद अरज नहीं सुरझे, जन्म जन्म उर्झेरा। कहाँ कबीर सुनो हो संतो, यह पद का कहूं विवेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं और समझाते हैं कि मनुष्य जिस घर को अपना कहता है, जो अपना घर समझता है, जिसमें वह भूला हुआ है, वह घर जिसमें वह भूले भूले हुए घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, वह घर तुम्हारा है ही नहीं। तुमने जो हाथी घोड़े महल अटारी कुछ भी बनाए हैं, वह सब तुम्हारा नहीं। अगर तुम्हारा है तो वह तुम्हारा साथ जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तुम एक दिन बस्ती से निकाल दिए जाओगे और वनों में निवास करना पड़ जाएगा। जब संसार से यह शरीर छूट जाता है और जब इस शरीर को लोग मृत्यु समझने लगते हैं, जो तुम्हारे सगे संबंधी होते हैं वही इसे स्वीकार नहीं करते। जिसके लिए तुमने दिन रात धन दौलत इकट्ठा किया, जिसके लिए तुमने दिन रात मेहनत की, वही इसे स्वीकार नहीं करते। तो तुम किस घमंड में चूर, किसका गुमान? कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा पराया, यह समझना है। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि यह जो सांसारिक रिश्ते हैं, वह सांसारिक रिश्ते यहीं तक, इस मृत लोक तक ही सीमित है। जिनका भी रिश्ता है, भाई बंधु, स्नेही प्रेमी, माता पिता, पति पत्नी, जो भी रिश्ता है, सब रिश्ता सिर्फ यहीं तक का है। कुछ रिश्ते भाई का, बाप का, सब का, इन सब का रिश्ता सिर्फ उस मरघट तक का है जहां तक तुम्हें ले जाते हैं। उसके बाद वह साथ नहीं जाते। यह कुटुंब कबीला सब यहीं छूट जाता है। तो तुम किस गुमान में और किसके घमंड में कूद रहे हो? आखिर तुमने क्या अर्जित कर लिया? या कोठी महल अटारी, या बंगला, या घोड़े, या सोना, या चांदी, यह धन और दौलत, यह सब तुमने अर्जित करके क्या पा लिया? क्या तुम्हें वह सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या तुमको वह
धन प्राप्त हुआ जिस धन के लिए तुम इस संसार में आए थे। जब तक मनुष्य को सत्य धन नहीं प्राप्त होता, सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती, सत्य का ज्ञान नहीं होता, सत्य का बोध नहीं होता, वह निर्धन ही होता। वह चाहे जितने धन और दौलत क्यों इकट्ठा कर ले, चाहे वह कितनी भी महल और कोठी अटारी बना ले, चाहे उसके पास कितने भी नौकर चाकर हो जाए, लेकिन वह सबसे बड़ा गरीब ही रहता है। उसके पास वह खजाना नहीं रहता तो वह गरीब कहलाता है। जो मनुष्य कर्मवान नहीं होता, जो मनुष्य उसके जीवन में सत्कर्मों का, धर्म का अर्जित धन नहीं होता, वह मनुष्य सबसे गरीब होता है। दिन रात पाप की कमाई कर कर लाख कोठी बंगले महल अटारी बना लो, यह सब धन अर्जित जो करते हो, यह सब क्षणिक मात्र है। यह सिर्फ दिखावा है और छलावा है। जरा सोचिए, जिस धन और दौलत के लिए तुमने अपना जीवन बर्बाद किया, जिसके लिए तुमने अपना जीवन खपा दिया, अगर वही आपके साथ नहीं जाता है तो उस धन दौलत का करोगे क्या? आपने कभी सत्संग में संतों की वाणी नहीं सुनी, कभी आपने किसी संत का आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया, किसी संत की सेवा नहीं की, किसी संत को सेवा भाव से देखा नहीं, उनका अनादर किया, तो आपने क्या कमाया? यह जो यार दोस्त कुटुंब कबीला है, क्या तुम्हें वह मुक्ति के रास्ते पे ले जा सकते हैं? जब तक तुम्हारे पास कोई गुरु ना हो, जब तक तुम्हें गुरु ज्ञान की प्राप्ति ना हो, जब तक तुम्हें साचा ज्ञान ना हो, तो यह आप विचार करें कि क्या इसी धन दौलत के लिए आपने यह जीवन पाया? क्या तुमको यही सब चाहिए था? बंधुओं, असली जो मूल धन होता है, वह नाम जो होता है, सदगुरु का नाम होता है। सदगुरु समझाते हैं और बताते हैं, गुरुजन समझाते हैं और सिखाते भी हैं कि संत सेवा, मात पितृ की सेवा और गुरुजनों का आशीर्वाद जिनके ऊपर रहा, उनको सब चीज की प्राप्ति हो जाती है। और आपने संतों की सेवा नहीं की, गुरुओं की वाणी को नहीं सुना, सत्संग में नहीं गए, कीर्तन नहीं सुना, और कभी भी संतों की ज्ञान भरी बातों को समझा नहीं, उसे जानने की इच्छा नहीं जाहिर की, और यह सोचते रह गए कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, कभी बाद में जब समय लगेगा, अभी तो धन दौलत इकट्ठा कर लूं, उसके बाद मैं संतों के पास जाऊं। आपका जीवन खत्म हो जाता है, जवानी से बुढ़ापा आ जाता है और मृत्यु शैया पर लेट जाते हैं, तब तुम्हें वह दिन याद आता है, फिर संतों की वाणी याद आती है, संतों का आचरण समझ में आता है, उनका ज्ञान तुम समझते हो, तब तक बहुत देर हो जाती है। और जो मनुष्य अपने जीवन काल में अपने कर्म कांड के अलावा जो वह कार्य कर रहा है, दैनिक दिनचर्या के अलावा वह संतों की वाणी सुनता है, सत्संग सुनता है, उसका निश्चित ही कल्याण होता है। तो आइए अपना जीवन सुधार लो। किस तरीके से? सत्संगत करके, संतों की वाणी सुनकर, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझकर। जब तक उसको आप ध्यान नहीं करोगे, उसको समझोगे नहीं, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे। इन छलावे भरी जिंदगी से जीने से अच्छा आप सत्य को जानो, सत्य को समझो। जब तक आप सत्य को नहीं समझ पाओगे, तब तक यही समझोगे कि जो पराया है उसे अपना समझोगे, और जिस धन को तुम्हें अपनाना है वह धन तुम कभी नहीं अपना पाओगे।
और ऐसे ही भटक भटक कर मर जाओगे। अंतकाल फिर जब संसार से तुम विदा ले लोगे, तब तुम्हें पछताना पड़ेगा, और फिर पछताने से कुछ प्राप्त की नहीं होगी।